सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रयामिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासिना या ब्रह्माच्युतशङ्खप्रवीतिहवी देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःश्रेयश्चार्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसर परमा आद्यं जगति व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणी जाडी अंधकारहपहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधे पद्मासिनीं संचितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। माँ भगवती सरस्वती की पूजन अर्चन के बाद जैसा कि अपने भारतीय संस्कृति में आगंतुक का स्वागत किया जाता है, तो हमारे बीच आज इस कार्यशाला का उद्घाटन करने वाले प्रधानाचार्य जी राधेकृष्ण जी मीणा के स्वागत के लिए मैं हनुमान जी से निवेदन करूँगा कि वो माल्यार्पण करके तिलक लगा के उनका स्वागत करें। हनुमान अब अगली कड़ी में मैं इस परिसर तो ये अच्छी तरह से व्यवस्थित करके सजाने वाले हमारे मेले के स्टाफ सचिव घनश्याम जी के स्वागत के लिए मैं हमारे नारायण जी से निवेदन करूँगा कि वो घनश्याम जी को तिलक लगा के माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में स्वागत की कड़ी में हमारे बीच हमारे जो दो केआरपी हैं जो आपको 3 दिन तक सरस्वती के ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। तो मैं पहली कड़ी में हमारे जो श्री बाबा से पधारे साथी विद्वान साथी लक्ष्मण लाल जी के स्वागत के लिए हनुमान जी निवेदन करूँगा कि वो सर को माल्यार्पण कर तिलक लगा के स्वागत करें। अब हमारी दूसरी केआरपी श्वेता मैडम के स्वागत के लिए मैं पुष्पाजी सोनी से आग्रह करूंगा कि वो मैडम का भी तिलक लगा के स्वागत करें। हमारे बीच न्याय व्यवस्था के तौर पर वैसे तो इसमें व्यवस्थापक कोई नहीं है, लेकिन हमने सहयोगी के रूप में 2-3 लोगों को जो हो सकता है इसके सहभागी भी हो और सह व्यवस्थापक भी हो, तो उसके लिए हमने 2 साथियों को चुना है। पहले जिनमें से पहले साथी है हनुमान जी शर्मा के स्वागत के लिए मैं नारायण जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हनुमान जी को तिलक लगा के अगले 3 दिन तक यही रहने के लिए
मतलब पाबंद का है। तुम मेरा हनुमान जी का हो। अब हमारे तीसरे सहयोगी नारायण जी शंकर कॉलोनी, जिनको भी हमने व्यवस्था के तौर पर यहाँ बुलाया है। हालांकि इनका इसमें कोई मानदेय नहीं है, इनको निःशुल्क सेवा करनी पड़ेगी। तो अगर शंकर कॉलोनी से भी संभाजी के रूप में पंजीकृत हो तो वहाँ भी साइन करें। तो इनके स्वागत के लिए मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूँगा कि नारायण जी को माल्यार्पण करके अब हमारे स्थानीय विद्यालय में जो समावेशी शिक्षा की बागडोर पिछले 20 साल में संभाले हुए हैं, यहाँ अंशराज जी को उपस्थित है। तो मैं उनके भी माल्यार्पण के लिए हनुमान जी से निवेदन करूंगा कि वो अंशराज जी को भी माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। और 3 दिवसों में जो हमारे 2 तरह के एमपी होते हैं, इसमें HR HI और MPI, तो उनमें जो क्षतिपूर्ति है वह अंशराज जी विराना करेंगे 3 दिन तक अतिरिक्त रूप में। अब ये स्वागत की कड़ी समाप्त हो चुकी है। इनके सानिध्य में अपन 3 दिन तक यहाँ पर इस प्रशिक्षण का आयोजन होगा और प्रशिक्षण लेंगे। तो ऐसे हमारे वीर साहब, जिनका भी हम इस मौके पर स्वागत सम्मान करना उचित समझते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे संभागी साथियों में से भाई साहब का तिलक माल्यार्पण कर स्वागत करें। आओ, आ जाओ। अब पूरा हो गया। कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भारतीय परंपरा के स्वागत सत्कार के बाद में शॉर्ट उद्बोधन के लिए माननीय राधाकृष्ण जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यशाला के बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम विद्यार्थी सरस्वती निर्माण, उसके बाद नमस्कार राशि आज दिनांक 27 से 1 मार्च तक होने वाले इस कार्यशाला में सभी का स्वागत। अपेक्षा जो विभाग की है उसके अनुसार कार्य करें। हो सकता है हमें किसी उसका ये अवसर मिला है ऐसे लोगों की सेवा करने का। अब किसके साथ क्या हो जाए। दिव्यांगता एक ऐसी हिसाब है जिसका है वो इसकी कमी को समझ सकता है। बाकी तो हम फोन आ रहे हुए, हाँ ठीक है, आता होगा, होता होगा, परंतु जिसके पास जो चीज कम होती है उसकी कमी उसको अखड़ती है। फोन आ रहे। ऐसे लोगों का सेवा करने का हमें अवसर मिला। क्या आदमी है श्वेता जी और लक्ष्मण जी, ये आपको पूरी भूमिका बताएंगे और उस कैलेंडर के अनुसार जो हमारे साथी हैं नारायण जी, इनकी मदद करके और इस परिश्रम को पूर्णता तक पहुँचाएंगे। मैं पुनः एक बार इस 3 दिवसीय
समावेशी CWSN कार्यशाला में आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। CWSN कार्यशाला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये कार्यशाला आज सोमवार से प्रारंभ होने जा रही है। ये हमारे सीनियर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी राधा किशन जी मीणा और सचिव घनश्याम जी, सभी छात्रों का 3 दिवसीय CWSN कार्यशाला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये कार्यशाला आज सोमवार से प्रारंभ होने जा रही है। मैं हमारे सीनियर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी राधा किशन जी मीणा और सचिव घनश्याम जी से निवेदन करूंगा कि वो माता सरस्वती को दीप प्रज्वलित करके तिलक चंदन लगा के कार्यशाला का उद्घाटन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैडम, ये सरस्वती का कोई श्लोक याद हो नहीं बोल सर। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्र आवृता या वीणा दंड मंडितकरा या श्वेत पद्म आसना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रदीति अभि देवी सदा वंदिता सा मां पातुं सरस्वती भगवती निसेह गाढ़हा अपधा शुक्लां ब्रह्म विचार सद परमां आद्यं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणी चाड़ी अंधकार अपहा हस्ते स्फटिक मालिकां विदर्भ पद्म आसिनी संसितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती श्री पॉलिसी तंत्रिका तंत्र की खराबी की वजह से हाथ पैर में प्रॉब्लम हो जाना। अब उसके कई डिफरेंट प्रकार रहते हैं, जैसे एक साइड एक हाथ और एक पैर खराब हो जाना, दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं करना। तो वो अलग कंडीशन है, वो आपको जब पूरा इसके बारे में बताएंगे। तो उनके अलग से नाम है ये रोज सब ना आपको ये प्रॉब्लम ये बोनापन द्वार भी इसमें ये फिक्स हाइट का रखा हुआ है। पूरा वेस्ट होने के बाद में अगर उसकी हाइट 4 फीट 10 इंच या इससे कम रह जाती है तो वो बोनापन में आता है। द्वार भी बोलते उसको नाटे बोलते हैं, नाटे व्यक्ति। तो उसके लिए पैमाना है ये 4 फीट 10 इंच। वैसे हो गए जैसे 18-20 साल के हो गए, अपने युवा हो गए, पूरी हाइट बढ़नी होती है उसमें बढ़ गई। उसके बाद में भी उनकी अगर हाइट ये रहती है या इससे कम रहती है तो वो बोना व्यक्ति कहलाता है। और वो एक दिव्यांगता की एक
सैनिक आता है उसका भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो चालू कर लेना। हाँ आगे जाना है तो टेम्पो खड़े हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा के परिसर स्थित स्काउट भवन में 3 दिवसीय CWSN कार्यशाला का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च तक किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन संभागी प्रातःकाल प्रार्थना सभा और प्रशिक्षण सत्र के बाद अल्फार का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद प्रशिक्षण दोबारा दूसरे सत्र का शुरू होगा, जिसमें श्वेता दुबे और लक्ष्मण लाल मीणा और सहयोगी के रूप में नारायण जी प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण की सारी व्यवस्थाएं, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, PDF के द्वारा अच्छी तरह से प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी संभागी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण ले रहे हैं। हाँ सर, नाश्ता कैसा मैडम? गरम गरम। पोलियो से ग्रस्त होना, शरीर की गति और मांसपेशियों में समन्वय की कमी, मतलब बॉडी का बैलेंस सही ढंग से ना होना। लकवा होना, लकवा वाले देखे ही हैं आपने, जैसे किस तरह के होते हैं, वो खाट पे पड़े रहते हैं, किसी का एक हाथ एक पाँव एक साइड का पूरा ही पोर्शन चला जाता है, तो हम लोग किस तरह से होते हैं, काम करता है एक काम नहीं करता। और व्यक्ति को हाथ पैर अथवा दोनों में निशक्तता होना, या तो दोनों हाथ पैर निशक्त होंगे या फिर दोनों पैरों से वो निशक्त होगा। ये इसके लक्षण है, आप लक्षण लीजिए और इसकी
वो भी फिटनेस हाथ या पैर का कट जाना, पोलियो से ग्रस्त होना, शरीर की गति और मांसपेशियों में समन्वय की कमी, मतलब बॉडी का बैलेंस सही ढंग से ना होना, लकवा होना, लकवा वाले देखे ही हैं आपने पेशेंट किस तरह के होते हैं, वो खाट पे पड़े रहते हैं, किसी का एक हाथ एक पाँव एक साइड का पूरा ही पोर्शन चला जाता है, तो वो किस तरह से होते हैं, काम करता है एक काम नहीं करता। और व्यक्ति को हाथ पैर अथवा दोनों में निशक्तता होना, या तो दोनों हाथ पैर निशक्त होंगे या फिर दोनों पैरों से वो निशक्त होगा। ये इसके लक्षण है, आप लक्षण लेंगे और इसकी वो भी फिटनेस आगे जाना है टेम्पो खड़े हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा के परिसर स्थित स्काउट भवन में 3 दिवसीय CWSN कार्यशाला का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च तक किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन
संभागी प्रातःकाल प्रार्थना सभा और प्रशिक्षण सत्र के बाद अल्फार का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद प्रशिक्षण दोबारा दूसरे सत्र का शुरू होगा, जिसमें श्वेता दुबे और लक्ष्मण लाल मीणा और सहयोगी के रूप में नारायण जी प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण की सारी व्यवस्थाएं, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, PDF के द्वारा अच्छी तरह से प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी संभागी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण ले रहे हैं। हाँ सर, नाश्ता कैसा है मैडम? गरम गरम। हो यार, नमक लाओ यार। सही बात। बाटी रख दे। कम होगी सेकंड बैच है, सेकंड लाइन। एक लाइन हो चुकी ना पूरी, सेकंड का भी लेना जरूरी है। इसमें स्लेट वगैरह सब आ जाता है। स्लेट, अबेकस, हिंदी, अंग्रेजी और ये इसका उर्दू में सभी भाषाओं का इसमें प्रयोग होता है। अलग अलग इनके उपकरण है। फिर है ये वाला, ये कोई हाथ में प्रॉब्लम तो हाथ में डाल के चलते हैं, वैसे कि नहीं हाथ में लगा के चलते हैं ना, वो वाला। ये स्लेट है, ब्रेल स्लेट। लिखने की उल्टा लिखते हैं अपन, इस साइड से लिखेंगे, पेज पलटेंगे तो सामने सीधा आ जाता है। ब्रेल अक्सर आता है इसमें, ब्रेल स्लेट बोलते हैं इसको। ये ब्रेल स्लेट जिसमें अपन डॉट से लिखते हैं, 6 डॉट होते हैं उसमें। ये कान की मशीन है, अभी ऐसी चल रही है इस समय, या कान लगा के लगाने आवाज करती हो, जैसे यहाँ से वहाँ तक वो मंदिर बना हुआ है, ये छतरी पड़ी है, वहाँ की आवाज भी आ जाएगी। इसका बटन दाब में ऐसे कम होती है, इससे लगा होती है। तो ये चल रही है आजकल, जो अपन को सरकार की तरफ से मिलती है सब बच्चों को। और इसके बाद में ड्रिल में ये जो स्लेट में इसमें स्केल है, पैमाना जिसको बोलते हैं अपन, उसमें डॉट्स के लिए एक जो पेन होता है, पेन से उसमें जो छेद होता है उसको अपन स्टाइलिश बोलते हैं, उसको लिखने वाले पेन बोलते हैं। बड़ी मुद्दे की कील आती है।
और नहीं भी पढ़ते हैं, आप लोग मस्ती में मस्त रहते हैं। आप लोग कहते हैं लड़के रोज सीधा बैठ जा, रात को सीधा बैठ जा, ऐसे बोलते रहते हैं हम। तो वो उसकी ये तो एक बार तो ढांढेगा दिमाग से कमजोर है तो MRP उपलब्ध करवाते हैं, मतलब सरकार करवाती है। तो उसी बैग में सब इक्विपमेंट आते हैं, आज उसको पहुँचा गया दिखा देते हैं एक। फिर इसके बाद में मैं ले आता हूँ वो ऊपर कान का मुझे उठाना पड़ेगा। चलो ये आप जगह केंद्रित करने के लिए। और ये जो है इसमें एक खिलौना, इसमें बॉल छोटी बॉल रहती है, उसको इसको घुमाना रहता है, इसके अंदर उसका बैलेंस बना रहता है, उससे गिरनी नहीं चाहिए। ये कुर्ती भी है, अभी वो लेके आएंगे आप करके बताएंगे। और ये रिंग रहते हैं और ये रहते हैं उनके ग्रिप को मजबूत करने के लिए। बॉल टाइप आते हैं थोड़ा, जिससे वो एक्यूप्रेशर वाले रहते हैं ना, दाने दाने से रहते हैं उनमें, और उस तरीके के उपकरण रहते हैं। और ये तो थेरेपी के फिजियोथेरेपिस्ट यूज करता है मशीन का। ये ऐसे ही आपने वैसा कि देखे होंगे बुजुर्ग लोग भी रखते हैं। ये है जिस बच्चे का पूरा पैर यहाँ से काम नहीं करता, उस बच्चे के लिए यहाँ तक का ये पैर है। ये वैसाखियाँ आपने देख रखी होगी, जिनका पैर नीचे से कटा लेता है, इनके सहाय से चलने के काम आती है। ये नहीं बताते, बाकी चीज़ें अपने अब ये ब्रेल स्लेट है ना, ये ब्रेल स्लेट सबने देख रखी होगी, ब्रेल स्लेट लकड़ी की बनी रहती है। ये जो इसमें जो लगा हुआ ये आपको देखिए स्केल टाइप जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं गाइड। इसमें क्या 6 डॉट रहते हैं, 6 डॉट रहते हैं। ये ऐसे खुलता है, ऐसे 2 पार्ट बने रहते हैं, ऐसे खुलता है और ये स्लेट में से फिक्स हो जाता है। उसमें साइड में ये स्लेट के यहाँ पे क्या छेद बने रहते हैं लाइन के हिसाब से, अपने लाइन जैसे नीचे सरकाते हैं वैसे लाइन के हिसाब से यहाँ पे छेद रहते हैं दोनों तरफ। ये गाइड उसमें फिट हो जाता है और कागज इस गाइड के बीच में लगता है। नीचे ऊपर डॉट गड्ढे रहते हैं और ऊपर डिजाइन बने रहते हैं 6 डॉट के। ये होता है उसका स्टाइलिश, जो एक ऊपर प्लास्टिक की ग्रिप लगी रहती है, नीचे इसकी कील रहती है, वो नीचे से क्या वो नुकीली नहीं होती, गोल होती है, गोल रहती है। तो उसे क्या दबाव लगाते हैं तो ये पेज फटता नहीं है, उसमें क्या उबार लाता है पेज जगह केंद्रित करने के लिए। और ये जो है इसमें एक खिलौना, इसमें बॉल छोटी बॉल रहती है, इसको घुमाना रहता है, इसके अंदर उसका बैलेंस बना रहता है, उससे गिरनी नहीं चाहिए। ये कुर्ती भी है, अभी वो लेके आएंगे आप करके बताएंगे। और ये रिंग रहते हैं और ये रहते हैं उनके ग्रिप को मजबूत करने के लिए। बॉल टाइप आते हैं थोड़ा, जिससे वो एक्यूप्रेशर वाले रहते हैं ना, दाने दाने से रहते हैं उनमें, और उस तरीके के उपकरण रहते हैं। और ये तो थेरेपी के फिजियोथेरेपिस्ट यूज करता है मशीन का। ये ऐसे ही आपने वैसा कि देखे होंगे बुजुर्ग लोग भी रखते हैं। ये है जिस बच्चे का पूरा पैर यहाँ से काम नहीं करता, उस बच्चे के लिए यहाँ तक का ये पैर है। ये वैसाखियाँ आपने देख रखी होगी, जिनका पैर नीचे से कटा रहता है, इनके सहाय से चलने के काम आती है। ये नहीं बताते, बाकी चीज़ें अपने अब ये ब्रेल स्लेट है ना, ये ब्रेल स्लेट सबने देख रखी होगी, ब्रेल स्लेट लकड़ी की बनी रहती है। ये जो इसमें जो लगा हुआ ये आपको देखिए स्केल टाइप जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं गाइड। इसमें क्या 6 डॉट रहते हैं, 6 डॉट रहते हैं। ये ऐसे खुलता है, ऐसे 2 पार्ट बने रहते हैं, ऐसे खुलता है और ये स्लेट में ऐसे फिक्स हो जाता है। उसमें साइड में ये स्लेट के यहाँ पे क्या छेद बने रहते हैं लाइन के हिसाब से, अपने लाइन जैसे नीचे सरकाते हैं वैसे लाइन के हिसाब से यहाँ पे छेद रहते हैं दोनों तरफ। ये गाइड उसमें फिट हो जाता है और कागज इस गाइड के बीच में लगता है। नीचे ऊपर डॉट गड्ढे रहते हैं और ऊपर डिजाइन बने रहते हैं 6 डॉट के। ये होता है उसका स्टाइलिश, जो एक ऊपर प्लास्टिक की ग्रिप लगी रहती है, नीचे इसकी कील रहती है, वो नीचे से क्या वो
नुकीली नहीं होती, गोड़ होती है, गोड़ रहती है। तो उसे क्या दबाव लगाते हैं तो ये पेज फटता नहीं है, उसमें क्या उबार लाता है पेज। और नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बिठाते हैं, उनके अलग चेयर, अलग कुर्सी, अलग टेबल लगती है, अलग शिक्षक लगता है। उनको टाइम में आपको बताया 1 घंटे के लिए 1 घंटे के ऊपर 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। तो जिस स्कूल में भी ऐसे बच्चे हों, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रहती है मेडिकल होना चाहिए 40% का, उन्हीं बच्चों को छूट मिलती है। 40% का जिसके पास मेडिकल बना हुआ है उन्हीं बच्चों को छूट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वो मेडिकल प्रमाण पत्र वो जमा कराना पड़ता है। भी ये संबंधित बच्चा है, इसके ये दिक्कत है तो उसको छूट की आवश्यकता है। जैसे उसकी आवश्यकता है ना, उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था कहने को तो ये सब पॉइंट में यही बात है कि उसकी जो आवश्यकता है उसके साथ, अगर उसको गाइड चाहिए तो गाइड मिलेगा, अलग से उसको अगर लिखने के लिए चाहिए राइटर तो राइटर मिलेगा। यहाँ पे देखा इस सीनियर स्कूल में सर से बात करना कि बहुत सारे बच्चों को राइटर मिले हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे राइटर की सहायता से पास होके गए हैं। MR के लिए भी वही है, उसके पास अगर मेडिकल है, एक्स्ट्रा टाइम, अलग सिटी व्यवस्था, उसके अगर विकलांग MR का % ज़्यादा है तो उसको एक गाइड भी मिलता है, 40 है बाबा, राइटर भी मिलता है। क्या मेडिकल तो देखो अपने झगड़ा में बहुत सारे लेबर बच्चों के बने हुए हैं, भाई भी कोई ऐसा बच्चा बचाओ जिसका मेडिकल नहीं बना। नहीं मिलेगा तो क्या उसके भाई को करवा देंगे। कहानी बनती है वो 4 पॉइंट बनते हो तो बता सकते हैं आप। 2 चित्र हैं, ये जंगली जानवर है, ये एक टीचर बैठा है यहाँ पे। इसमें तो आदमी पागल हो गया, उसके पेड़ गिरा दिया, आपकी पागल हो गया तो पेड़ गिरा दिया। गिरा दिया इसने जरूर इसके सूट में ना सुई चुका दी, पागल हो गया। बच्चा भी आगमन कर सकता है, मतलब खाना नहीं खिलाया है? बच्चा भी आगमन कर सकता है शिक्षक का। अच्छा, अब ये देखो अपने यूनियन के संबंध में बात करते हैं ना, तो ये चित्र दिया है, देखो ये सारे अपने व्यवस्थित हाँ शिक्षण के हिसाब से लेते हैं। अब ये टीचर इनको कह रहा है ये पेड़ है तुम्हारे पीछे, और ये सब प्रकार के जानवर है, इसमें बकरी है, ये जल में रहने वाली मछली है, और ये क्या हाथी है, और ये पेड़ के बंदर, चिड़िया, इनको सबको कहता है एक चीज दे दिया। जैसे स्कूल में अपने शिक्षण योजना बनाते हैं ना, एक शिक्षण योजना सभी बच्चों के लिए समान नहीं होती, सभी नहीं बच्चे कर पाते, एक सबको दिक्कत रहती है। तो ये इनको एक टास्क देता है कि आपको आप सबके लिए एक ही क्वेश्चन है, एक ही काम करना है, आपको इस पेड़ पे चढ़ना है। अब बताओ, ये तो चढ़ जाएगा बंदर, चिड़िया भी चढ़ जाएगी, हो सकता है ये भी चढ़ जाए, और सबसे ज्यादा समस्या आगे क्या आएगी, तो पेड़ पे चढ़ना है, यानी कि एक टास्क दिया है तो ये आप सबके लिए एक टास्क कॉमन टास्क है, आपको पेड़ पे चढ़ना है। तो इन्होंने क्या किया है, जुगाड़ निकाला है, पेड़ को अडॉप्ट रख दिया अकेले, अब चढ़ जाएगा ना, चढ़ जाएगा, जो जानवर सारे जानवर उस पर चढ़ जाएंगे, और वो पेड़ को तोड़ नहीं सकते ना, है तो ये उसमें तोड़ने की क्षमता है, साहब वो तो तोड़ेगा। हाँ तो हमने से कहा कि आप पेड़ पर चढ़ के दिखाओ कैसे चलेगा। और अपन को क्या करना है इस कहानी से स्कूल में, तो बताओ। ये तो बता रहा हूँ, कोई भी अपने शिक्षण योजना वगैरह बच्चे के बनाते हैं ना, तो वो सब बच्चे उस चीज को कर ले, ये बराबर नहीं है। एक ही चीज जो अपने बनाते हैं, आप एक फॉर्मूले से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गणित सिखा रहे हैं, कुछ व्यंजन सिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है जो अपने जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ सब बच्चे सीख जाएं, सब बच्चे उस चीज़ को पकड़ लें। अपना पैटर्न जो अपनी जो तकनीक जो यूज कर रहे हैं वो सब बच्चे उस चीज़ को पकड़े, ये जरूरी नहीं है। सब बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, कोई बच्चा चित्र देख के समझता है, कोई घट के समझ लेता है, कोई देख के समझ लेता है, कोई सहायक सामग्री से समझ लेता है। तो उस बात को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये पेड़ पे चढ़ना है और सीधा पेड़ खड़ा है, उसके लिए ये अपने स्कूल क्लास के बच्चे हैं, अलग अलग IQ लेवल के, मान लो अलग अलग परिस्थिति के बच्चे हैं, इन सबको एक टास्क दे दिया, आपको पेड़ पे चढ़ना है और बंदर तो भाग के चढ़ जाएगा। लेकिन उसको फिर ये इस पेड़ पे चढ़ने के लिए
अपने को क्या करना है, ये इसमें ये एक मजाक के रूप में आपको बताया है भी वो सबके लिए कैसे संभव होगा। तो हाथी ने कहा भी मेरे सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उसको गिरा लिया। सबके लिए हाथी चढ़ सकता है पेड़ पे, तो बाकी सारे चढ़ सकते हैं।